ठीक 1 महीना पहले नेपाल में मुसलमानों पर आफत आई हुई। मुसलमानों को भगाया जा रहा था, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, उनके घर तोड़े जा रहे थे, मस्जिदों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और तो और कुरान को भी शहीद कर दिया गया था। अगर आपको याद नहीं है तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा याद कर लीजिए, गौर से देखिए ये तमाम तस्वीरें। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए। ये था नेपाल के मुसलमानों का हाल। लेकिन आज नेपाल की हालत क्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त नेपाल का मंजर बयां कर रही है। नेपाल में तबाही आई हुई, पर्यावरण अपना कहर दिखा रहा। ऐसा कहर दोस्तों आपने शायद आज से पहले कभी देखा हो। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ आती है, तमाम घरों को, सड़कों को, इंसानों को, सबको अपने साथ लेकर चली जाती है, बह जाती है। और यहाँ पर तमाम लोग भागने की कोशिश करते हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं कि किसी तरीके से जान बच जाए, लेकिन जान नहीं बचती। पत्थर टकराता है एक बस से और पूरी बस तबाह। यहाँ इस तस्वीर में देखिए, यहाँ देखिए किस तरीके से तमाम लोग हैं, इंसानों की लाशें हैं, ऐसे पत्तों की तरह इधर उधर बह रही हैं। ये हाल हो चुका है इस वक्त नेपाल का। लगातार तबाही की भयानक तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है और पूरी दुनिया में लोग नेपाल के लिए दुआएं मांग रहे हैं। हर कोई दुआ मांग रहा है कि ऊपर वाला नेपाल पर रहम कर दे, बस नेपाल की ये जो तबाही है ये किसी तरीके से थम जाए। ये देखिए, सबसे पहले तो आप जरा इस खबर पर गौर करिए, इस तस्वीर पर गौर करिए। ये देखिए, ड्रोन शॉट है नेपाल का। तमाम छोटे छोटे घर ऊपर से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है छोटी छोटी माचिस की डिब्बियां हैं और सब के सब एक एक झोंका आता है, एक आप देखिए सैलाब आता है और सारे घरों को एक साथ बहा कर ले जाता है। बताया जा रहा है कि अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है इस तबाही की वजह से, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सड़कें बह चुकी हैं, सारे पुल टूट चुके हैं और तो और चीनी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के ग्यारों में 3 लोगों की मौत हुई है और 265 लोग लापता हो गए। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए 400 लोग अभी तक लापता हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। वो ठीक है या नहीं, जिंदा भी है या नहीं, अब तक नहीं पता चल पा रहा। ये देखिए, 9 बैंक बह गए हैं, 26 लोग लापता हैं, अनगिनत बिल्डिंग्स और गाड़ियां सब तबाह हो चुका है। भारत और चीन की तरफ से लगातार मदद भेजी जा रही है, हेलीकॉप्टर्स भेजे जा रहे हैं, राहत के लिए खाना भेजा जा रहा है, लेकिन सब कुछ बेकार, सब कुछ तबाह, पूरा नेपाल तबाह। कुछ समय पहले तक यहीं धर्म को लेकर लड़ाइयां हो रही थी, हिंदू मुस्लिम पर बहस हो रही थी, आपको याद होगा। ये हमारा देश है, तुम्हारा नहीं है, तुम यहां से निकल जाओ, जय श्री राम बोलो, नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे, इस तरीके की चीजें हो रही थी। लेकिन आज क्या किसी को कुछ पता है कि इस बाढ़ में बहती हुई ये जो लाशें हैं वो किसकी हैं? किसी हिंदू की है या मुसलमान की? जब ऊपर वाले का कहर बरपता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। कोई हिंदू नहीं देखती ये बाढ़, ना ही कोई मुसलमान देखती है। सबको एक साथ प्रकृति का कहर झेलना पड़ता है और आज वही नजारा दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। इसी जमीन पर, इसी नेपाल की जमीन पर कुरान पाक को शहीद किया गया था, जला दिया गया था। अल्लाह के घरों पर, मस्जिदों पर हमले किए गए, आग लगाई गई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिदों के अंदर घुस करके वहां पे किताबें फाड़ी गई। ये देखिए, सड़कों पर रैलियां निकाली गई, मुस्लिम मुक्त नेपाल की गुहार लगाई गई। हाँ, घरों पर तक आग लगा दी गई। देखिए, मुसलमानों को भगाने के लिए उनके घरों पर हमला किया गया, उनके घरों पर, मस्जिदों पर चढ़ चढ़ कर झंडे उतारे गए, मुसलमानों को गालियां देते हुए यहाँ पर इस तरीके से जो है सोचिए वीडियोस बनाई गई। सड़क पर रोक रोक कर मुसलमानों के ऊपर लाठी डंडे चले, उनको धमकाया गया। ये तमाम हालात कुछ दिन पहले के ही हैं, कुछ समय पहले के ही हैं, लेकिन आज मंजर बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाला नाराज हो। ऊपर वाला इसलिए नाराज हो कि तुमने मेरे बनाए इंसानों का सम्मान नहीं किया, मेरे बनाए लोगों में हिंदू मुस्लिम किया, फर्क किया, नफरत फैलाई। लो, आज उस नफरत का अंजाम दो।
यही कह रहे हैं आज कुछ लोग, सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चा हो रही है। दोस्तों लगातार, मैं फिर कह रही हूँ, लगातार नेपाल के लिए हर कोई दुआ मांग रहा है, आप भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ ने बहुत बड़ी सीख दे दी है। हमें धर्म और जाति के बजाय अपने पर्यावरण को बचाने पर विचार करना चाहिए। अपने इस पूरे जो दुनिया है उसको बेहतर बनाने पर विचार करना चाहिए। ये देखिए लोग किस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं, उस पर आपको गौर करना है। देखिए जुबैर नाम के एक यूजर ने लिखा है कि नेपाल में आई इस भीषण तबाही ने सबको हिला दिया है। कुछ दिन पहले ही नेपाल में जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, मस्जिदों में आग लगाई गई, और तो और मस्जिदों के ऊपर चढ़कर झंडा लगाया गया। क्या ये अल्लाह का कहीं अजाब तो नहीं है? ये सब इंसानियत के खिलाफ था। किसी भी धर्म की इबादत गाह पर ऐसा करना गलत है। और आज देखिए जब भूकंप, हिमस्खलन और बोटेकोशी नदी की बाढ़ आई तो उसने किसी का धर्म नहीं देखा, पानी ने, तबाही ने, हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं देखा। आज सब एक ही मुश्किल में हैं। कुदरत का यही पैगाम है कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। काश हम ये बात बिना किसी आपदा के ही समझ जाए। नफरत छोड़ो, इंसानियत जोड़ो। इस मुश्किल घड़ी में हमारी दुआएं पूरे नेपाल के साथ हैं। अल्लाह सबको महफूज करे। इसके अलावा दोस्तों जरा इस खबर पर गौर करिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वीडियो इतनी भयानक है कि आपको दिखा नहीं सकती। इस वीडियो में दोस्तों एक महिला की लाश बहती हुई आ जाती है और यहाँ पर कोई ये नहीं देख रहा कि वो महिला हिंदू है या मुसलमान है। यहाँ मौजूद लोग उसके कानों से उसकी बालियां उतारने पर लगे हैं, उसके शरीर से सोना खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जेवर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इस वक्त इस दुनिया में इंसानियत का हाल। मरे हुए लोगों को तक बख्शा नहीं जा रहा, उनके साथ भी इस तरीके का छल, इस तरीके की चोरी हो रही है, तो सोचिए इंसानियत से और क्या उम्मीद की जा सकती। समर राज ने इस वीडियो को शेयर किया है, लिखा है 100% धार्मिक देश नेपाल की तस्वीर है। जरूरी नहीं कि कल की या इसी साल की तस्वीर है। महिलाओं की लाश लकड़ी में फंसाकर ज्वेलरी नोची जा रही है। एक चोर नहीं, सामूहिक सहमति से सामुदायिक चोरी की जा रही है। जहां जितना धर्म वहां उतनी निम्र नैतिकता देखी जा रही है। इसके अलावा शारिक ने ये आप देख सकते हैं तस्वीरें शेयर की हैं, लिखा है असम में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुआ था, वहां बाढ़ से सब तबाह हो गया। अभी बस कुछ दिन पहले ही नेपाल में मस्जिदें जलाई गई, मुसलमानों को मारा गया। अब नेपाल का हाल देखो, कुछ इलाके बिल्कुल तबाह हो गए। नेपाल में बाढ़ का भयानक तांडव, देखते ही देखते सब कुछ बहा। कई बाजार, गांव और जलद्वीप परियोजनाएं इसकी चपेट में आ गई। तुम जैसा करोगे उससे बुरा तुमको लौट कर मिलेगा। इसके अलावा एक और यूजर ने ये वीडियो शेयर किया, आप देख सकते हैं, लिखा है नेपाल की रक्षा महादेव करेंगे, लेकिन नेपाल ने जो हरकत की है मुसलमानों के साथ, उनका घर उजाड़ दिया, कितने व्यक्ति की हत्या का हिसाब भगवान ले रहा है। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, परंतु भगवान ने तुरंत कर दिया। तो लोगों का कहना है कि जब जब इंसानियत पर संकट आया है तो इसी तरीके का कहर दिखाई दिया। असम में जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ था तो ऐसा कहर नजर आया, और अब नेपाल में भी वही हाल है। लेकिन इस बाढ़ ने एक बहुत बड़ी सीख दे दी है दोस्तों कि इंसानियत सबसे ऊपर है। इंसानियत का सम्मान करना सीखें, इंसानों का, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, क्योंकि ऐसे तबाहियां, ऐसे घटनाएं किसी का धर्म नहीं देखती। तबाही जब आती है, ऊपर वाला जब नाराज होता है तो एक साथ सबको बहा ले जाता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।